क्योंकि पीटीआई ने कहा है आपसे हिमायत मांगी है, तो फिर क्या करने जा रहे हैं आप लोग? हिमायत करने जा रहे हैं? देखिए किरण, बात यह है कि हमारी पार्टी की मुशावरत भी जारी है। वहाँ जो खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी है, पार्लिमानी ग्रुप और जमीयत उलमा इस्लाम की जो प्रोविंशियल एग्जीक्यूटिव है, उसकी आपस में भी मुशावरत जारी है कि हमें क्या कदम आगे बढ़ाना है और क्या करना है। और जहाँ तक फैसल करीम कुंडी ने मौलाना साहब के साथ एक बैठक की है, बेशक उनका ताल्लुक भी इसी खैबर पख्तूनख्वा की सिचुएशन से है, मौजूदा सूरत हाल से। और आज असद कैसर साहब और जुनैद अकबर साहब की क़ियादत में हमारी पार्टी की दफ्तर में ये दोनों साहिबान आए थे। पार्टी की जो क़ियादत वहाँ मौजूद थी, उनसे उन्होंने बात की, यही हिमायत मांग ली कि आप पीटीआई को सपोर्ट करें। लेकिन सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे, ये फ़ैसला एक शख्स नहीं करेगा। पार्टी इस पर बैठ के फिर फैसला करेगी कि हमारा अगला लाएहमल और अगला कदम क्या होगा। और जमीयत उलमा इस्लाम चूँकि अपोजिशन पार्टी में है, तो वो तने तनहा परवाज़ नहीं करेगी, ज़रूर अपोजिशन जमातों को भी साथ में लेगी, उनसे मुशावरत करेगी। अच्छा, तो आगे सर, क्या करना एक सवाल ये कि अगर वज़ारत आला आपको ऑफर होती है तो हाफिज साहब एक्सेप्ट कर लेंगे? इसकी तस्दीक या तरदीद कर दीजिए। देखिए मेरी बात नहीं, मेरी बात एक थोड़ा सा मुझे वक्त दे। अपोजिशन के पास 53 नंबर्स हैं। 53 नंबर्स में अगर फ़र्ज़ करें जमीयत उलमा इस्लाम को वज़ारत आला की ऑफ़र की जाती है, तो हम 22 नंबर्स कहाँ से लाएंगे? अगर आप ये कहती हैं कि वो तो सारे आज़ाद हैं, पीटीआई के नहीं है, तो आज़ाद तो मैं और आप कहते हैं, इलेक्शन कमीशन के लिए कि वो आज़ाद है। लेकिन अगर हम मैनेज करने में आपके साथी माहिर हैं सर। अभी हमने ताज़ा 26वीं तरमीम भी देखी, फिर 27वीं की भी तैयारी हो रही है। नहीं, देखिए उस वक्त 26वीं तरमीम में आपको याद है, ये जो ख़रीद व फ़रोख्त और हाथ ट्रेडिंग का जो रास्ता था, और पीटीआई में से कुछ लोगों को जो हाईजैक करना था, और जो 26वीं यानी तरमीम को हुकूमत ने जिस शक्ल में आई पास करवाना था, उसका रास्ता हमने रोका, क्योंकि हम नहीं चाहते थे खरीद फरोख्त और ब्लैकमेलिंग और हार्स ट्रेडिंग हम नहीं चाहते थे। मौलाना साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। अभी आपने लास्ट में जो मौलाना साहब का क्लिप चलाया, उन्होंने यही कहा कि हम तब्दीली चाहते हैं, लेकिन विद इन दी पीटीआई के अंदर। सर, जो मैं आपकी बात से समझी हूं, अगर वो मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर मैं गलत कह रही हूं, आप ये कह रहे हैं कि अगर पीटीआई के लोगों से वोट लेना पड़ा तो आप वजारत आला की नशिस्त को कबूल नहीं करेंगे, और क्योंकि आपके नंबर्स ये ऐसे नहीं है, इतने नहीं है कि आपको वजारत आला की कुर्सी ऑफर की जाए, और अगर ऑफर होती भी है तो आप कबूल नहीं करेंगे, ऐसे ही कह रहे हैं। ये मेरी बात क्या है? ये तो असल हकीकी जमहूरियत का तकाजा है कि जिस पार्टी के पास अक्सरियत हो, हक उसका बनता है। ये तो मौलाना साहब की क्लिप आपने सुनाया, उन्होंने भी यही कहा, अगर अपोजिशन के पास अक्सरियत होती तो अपोजिशन आगे बढ़ती। तो असल हकीकत तो मालूम है, लेकिन अगर उनमें से आजाद साहब तो लुत्फुर रहमान साहब का नाम तक दे के चले गए मेरे प्रोग्राम में, वो बता के चले गए कि वो वज़ीर आला बनने जा रहे हैं। इस वजह से मैं इस सवाल पे इतना इसरार कर रही हूँ, ताकि आपसे तस्दीक या तरदीद ले लूं। देखिए मेरी बहन, मुझे ये बताइए, शेर अफजल मरवत जो है वो तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर सकता है? इधर तहरीक इंसाफ का कोई नुमाइंदा तो बैठा होगा, आप उनसे पूछिए कि वो शेर अफजल मरवत तहरीक इंसाफ की तर्जुमानी कर सकता है? तो लिहाजा उसकी बात को मैं न कोट करता हूँ, न बुनियाद बना सकता हूँ। मेरी पार्टी मुशावरत पर है, वो हालात को देख रही है, जो भी फैसला करेगी तो सामने आएगी। बिल्कुल ठीक, आपका जवाब आ गया। हुज़ैफा साहब ये फरमाइए सर, जब भी वज़ीर आला के हवाले से बात होती रही, और इनफैक्ट अभी भी जब उनको वज़ारत आला से हटाया गया या उनको मुसाफ़ी होने का कहा गया, तो बारहा ये बात आती रही कि वो वफाकी पॉलिसी को टो करते हैं, और वो तो है ही आपकी बी टीम। इस तरह की तनकीद उनके ऊपर होती रही है, और अब जिस तरह से उनके इस्तीफे के बाद आप लोग बातें कर रहे हैं, और जिस तरह से उन्हें सिक्योर करने की आप लोगों की तरफ से कोशिश की जा रही है, तो आप तो इसी बात पे स्टैंप नहीं कर रहे हैं। देखिए, एक तो हम उन्हें कोई सिक्योर नहीं कर रहे। पहली बात, मुझे आपने पेशेंटली दो देने हैं, क्योंकि मुझे आपको टाइम शॉर्ट है, लेकिन मैं 3 मिनट बाद मुकम्मल कर लूंगा। अनइंटरप्टेड देंगे, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें भी आ जाएंगी। पहली गुजारिश तो ये है कि जो फजल रहमान साहब का मौक़िफ़ है जी, हमारा तो ये मौक़िफ़ 2013 में था, जब फजल रहमान साहब कह रहे थे मियां नवाज शरीफ साहब को कि मेरे साथ आप मिलें और हम KPK में अपनी हुकूमत बना सकते हैं, तो मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा नहीं, मैं मैंडेट का एहतराम करता हूँ। 2024-25 में भी हमारा यही मौक़िफ़ है, लेकिन सूरत हाल क्या है, फजल रहमान साहब के भी आपने क्लिप चलाए, वो भी यही कहते हैं कि हम हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे। लेकिन अगर किसी ऐसे शख्स को वज़ीर आला नॉमिनेट कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसमें इनका सिटिंग चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर भी एतराज़ कर रहा है,
इनके 2 दर्जन से ज्यादा MPs भी एतराज कर रहे हैं। जिस रियासत से तहरीक इंसाफ बात कर, में हमारे पास वो फिगर्स मौजूद हैं, मैं उसको मुकम्मल कर लूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिस रियासत से बात करने की, मुज़ाकरात करने की बात करती है, बानी तहरीक इंसाफ कहते हैं मैं एस्टेब्लिशमेंट से बात करूंगा। जब उनसे पूछते हैं कि आप तो सिविल बालादस्ती के दाई हैं, आप तो रूल ऑफ लॉ के दाई हैं, आप फौज से क्यों बात कर रहे हैं? तो वो कहते हैं क्योंकि फौज के सियासी किरदार को या एस्टेब्लिशमेंट सियासी किरदार को महदूद नहीं कर सकते। अली अमीन साहब ने, और ये 24 के करीब अरकान बन रहे हैं ना आपके मुताबिक 2 दर्जन, उन्होंने कब एतराज किया? अच्छा, मैं इसे मुकम्मल कर लूं बात, आपकी उस बात का जवाब भी साथ ही दे जाता हूं। तो आज वही एस्टेब्लिशमेंट जिसको आप कहते हैं कि पाकिस्तान में, बानी भी कहते हैं, एक सियासी हकीकत काबिल तरदीद है, पाकिस्तान की सियासत में उसका किरदार है, वो एतराज कर रही है। तो आपने कैसे मुतनाज़ा शख्स को नॉमिनेट किया? अली अमीन गंडापुर ने बैरिस्टर गोहर से भी और अपनी पार्टी के जो फैसला साज लोग हैं उनको ये बात बता दी कि मैं आखिरी वजीर आला हूं अगर मुझे तुम लोग हटा रहे हो। मैं चूंकि खुद KPK के अंदर कोई हमें सपोर्ट नहीं कर रहे 18, 19 या 20 लोग, ये लोग ये कहते हैं कि हमने दहशतगर्दी के खिलाफ वोट लिया था। और दहशतगर्दी की सूरत हाल ये है कि मगरिब के बाद अली अमीन गंडापुर के अपने डेरा इस्माइल खान में नाका लगा के तालिबान खड़े हो जाते हैं। अपने OSR को लाइन पर ले लें आप, कल उससे पूछ लेंगे डेरा इस्माइल खान का लॉ एंड ऑर्डर है क्या। वो लोग ये कहते हैं कि अब आप सुहेल अफरीदी को बनाने लगे हैं जो दहशतगर्दों के नैरेटिव को प्रमोट करने वाला बंदा है। यानी ये जो 24 अरकान जिनकी आप बात कर रहे हैं, ये फिर हुकूमत के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे या हुकूमत की हिमायत करेंगे? ये 19 लोग, ये देखें, मैं बताऊं, हमारे साथ तो राब्ते में 19। अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं हर जगह पर बैठकर, हमारे लोगों से भी उन्होंने राब्ता किया कि 2 दर्जन से ज्यादा लोग हैं वो लोग ये कहते हैं कि सुहेल अफरीदी की हम हिमायत नहीं करेंगे। अली अमीन गंडापुर ने ऐसी माइंस बिछा दी हैं अपनी जमात के लिए, अब बानी तहरीक इंसाफ के लिए आगे कुएं और पीछे खाई है। अगर अली अमीन गंडापुर को उड़ाते हैं तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत खत्म होती है। अगर अली अमीन गंडापुर को एक्सेप्ट करते हैं, अब ना निगल सकते हैं ना उगल सकते हैं। अली अमीन गंडापुर माइंस बिछा के खुद डेरा इस्माइल खान चले गए। माइंस बिछा के गए अली अमीन। अब इन बातों का जवाब भी देना नहीं, जवाब अगर आप नहीं देना चाहते तो 2 दिन बाद रिजल्ट देख लीजिएगा। कहा कि आप जवाब दें या ना दें? अपना टाइम मुझे दे दें आप, मेहरबानी करके। नहीं, हुज़ैफा साहब ये कहानियां घड़ते रहते हैं। अच्छा, ये बड़े एक्सपर्ट घड़ू हैं। ये घाड़ू है ना, वो करते रहते हैं। बात है 19 बंदे हैं, दो का हमारे साथ 19 दो का नाम बता, लेकिन वैसे 24 नहीं, 2 का नाम बता। मेरी जान, जब अली अमीन ने किसके साथ अपना कैंडिडेट नॉमिनेट करेंगे, उसे जितवाएंगे, आपके सामने खड़े होंगे। आप 26 में तरमीम के टाइम कहते थे कि बंदे नहीं है, 6 बंदों ने वोट दिया और 16 ऊपर बैठे हुए थे। 6 बंदों ने जाहिर हो रहा है कि आप सोलह ऊपर बैठे हुए थे। किस कदर खौफजदा है। खौफजदा कोई नहीं, खौफजदा है। ये कहते हैं ये खौफजदा है, इस कदर खौफजदा है। सुहेल खान अफरीदी, उसको जो पहली दफा वो लड़का आया है, डिसेंट लड़का है, मिडिल क्लास का लड़का है, उस कबीले से ताल्लुक रखता है जो फॉर्मर कबायली इलाके हैं, जो ये मेरा एक छोटा सा एतराज ये है कि ये वफादारियां तब्दील करवाना कोई अच्छा अमल तो नहीं है। दूसरा ये कि आप कह रहे हैं कि 6 लोगों ने वोट दिया था, 16 ऊपर बैठे हुए थे, PTI के लोग हिमायत कर रहे थे आपकी 26वीं आईनी तरमीम में। आपके सामने जिन लोगों ने 6 लोगों ने, हमें वोट कम थे हमारे, आप तो कह रहे थे किसी ने भी हिमायत नहीं की। नहीं, क्यों? कोई वोट कम नहीं था। औरंगजेब खिची साहब ने हमें वोट दिया, मौलाना साहब ने, मौलाना साहब की जमात ने आपको वोट दिया था। वो सेनेट में हमारे हाउस में मंडी लगाई हो गए, और इनके 6 MLAs जो हैं सबने हमारे साथ थे, ओपन साथ थे। भाई ये ताजर है ना, ये मुबारक जेब हो गया, इन्हीं के लोग थे ना, आजाद लोग थे। और 6 लोगों ने हमें वोट दिया और 16 लोग चौथे फ्लोर पे बैठे हुए थे। अभी वज़ीर आला के मामलात पे 26वीं आईनी तरमीम का जो कट्टा है वो दोबारा से खुल गया है। एक छोटा सा ब्रेक मुझे लेना है, ब्रेक लीजिए नाज़रीन, ब्रेक आते हैं। तो अफगानिस्तान और भारत के दरमियान जो